अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ शर्जील सिंधी एंड यू आर वाचिंग शर्जील एमडीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम आईबीएस अकर की जानिब से 21 जनवरी 2023 को लिया जाने वाला स्क्रीन टेस्ट बीपीएस 5 से 15 के लिए जो लिया जा रहा है उसके मैथमेटिक्स पोर्शन को सोल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे शर्जील एमडीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 41 में कह रहा है कि रेडिकल ऑफ 0.81 इज 0.81 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो डिवीजन मेथड से एक एग्जांपल करते हैं पहले, फिर 0.81 को करते हैं। एग्जांपल लेते हैं 225 की, इसका स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। सबसे पहले तो राइट साइड से हम दो डिजिट्स लेंगे, उनका पेयर बनाएंगे, फिर दूसरे पेयर से लेफ्ट की तरफ चलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर राइट साइड पे एक पेयर बन रहा है, उसके बाद एक अकेला डिजिट है, तो इसके ऊपर केप लगा देंगे। इसको अकेला ही सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ दो वैल्यूज़ रखेंगे, लेकिन वो वैल्यू जो यहाँ होगी वही यहाँ भी होनी चाहिए। सेम वैल्यू को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो वैल्यू इस रकम से या तो पूरी होनी चाहिए उस जितनी, या थोड़ी सी कम, उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम 2 रखते 2 2 से 4 होता है, जो कि सही वैल्यू नहीं है क्योंकि 2 से बड़ी है। तो 1 1 से 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू यहाँ आएगी, जो कि ऊपर वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होगी। 2 में से 1 गया, 1 बचा यहाँ पर, और ये दोनों वैल्यूज ऐड होकर यहाँ पर आ जाएंगी। अब हम बकाया 25 का पेयर नीचे उतारेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू क्या हो गई, 125। 2 ऑलरेडी अवेलेबल था, यहाँ कौन सी वैल्यू लगाएं जो अपने आप से मल्टीप्लाई हो इस पूरे 25 के साथ। अब हमने 5 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर हम यहाँ 1 रख रहे थे तो यहाँ भी 1 1 1 से 1, 2 1 से 2, 12 21 आ रहा था। 2 रखने से 44, 3 रखने से 69, 4 रखने से 96 आ रहा था। तो 5 रखने से आ रही है वैल्यू 125। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया 225 का, वो आया 15। अब हम क्या करेंगे, 0.81 का रेडिकल निकालने के लिए सबसे पहले राइट साइड से एक पेयर बनाया। बाकी हमने देखा अगर दूसरा पेयर बन रहा है तो बनाया, नहीं बना केप लगाई। इसको अकेला सोल्व करना है, जीरो के ऊपर किसी का पड़ा नहीं लगाएंगे। 0 0 से 0, 0 से 0 किया, 0 बचा, 0 को 0 से 8 किया, 0। अब 81 का पेयर यहाँ उतरेगा। अब 0 का जवाब क्या आया, कुछ कोई टेबल नहीं लगा, तो सबसे पहले ये आया 0। फिर दूसरे पेयर पे आने से पहले यहाँ पर आ गया डेसिमल, जो कि हमने 0 के पास दे दिया। 81 उतरा। अब कौन सा टेबल अपने आप मर्तबा लगाएं कि 81 बने, तो 9 9 से 81। तो जो हमारे पास सही जवाब है, यहाँ से ये 9 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। सवाल नंबर 42 में कह रहा था कि ए सी के नीचे लाइन थी, बी मीन्स ए सी के नीचे लाइन बी, इसका क्या मतलब है, जस्ट पढ़कर बताना था क्या है। तो इसको कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी मतलब ए के जो मेंबर्स होंगे वो ऑलरेडी बी के भी मेंबर्स होंगे। सवाल नंबर 43 में कह रहा था वैल्यू ऑफ लॉग 81 एट द बेस ऑफ 3 इज। इसको दो तरीके से करेंगे लॉग 81 एट द बेस ऑफ 3 को। एक तरीका तो बाय यूजिंग फार्मूला, और दूसरा तरीका क्या है, ये भी फार्मूला है, ये अलग फार्मूला, ये अलग फार्मूला, दोनों हमें सेम जवाब देंगे। जो आपको इजी लगे आप नेक्स्ट टाइम उस फार्मूला से सोल्व करिएगा। तो फार्मूला है लॉग बी एट द रेट ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग बी अपॉन लॉग ए। ये जो बेस में आपका होगा होगी वैल्यू, ये भी लॉग के साथ लग कर इसको डिवाइड करें, तो लॉग बी अपॉन लॉग ए। यहाँ लॉग 81 अपॉन जो बेस थी वो log 3 हो गया, यहाँ पर log 81 अपॉन log 3। 81 को एक्सपोनेंट फॉर्म में किया। 81 के जो एक्सपोनेंट है वो है 3 पावर 4, तो हमने 81 की जगह रख दिया 3 पावर 4 अपॉन log 3। हमारे पास फार्मूला एक और है कि log m पावर n, log m पावर n इज इक्वल टू n log m। जो पावर होगा वो कोएफिशिएंट बन जाएगा, बाकी सेम। तो यहाँ पर पावर क्या थी, 4, वो बन गई कोएफिशिएंट। log 3 बचा अपॉन log 3, log 3 log कैंसिल हो गए, यहाँ पर सिर्फ बचा 4, जो कि सही जवाब है। दूसरा तरीका ये है कि log b एट द रेट ऑफ a इज इक्वल टू x। हमें इसको कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में, ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म है, हम ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो बेस होगा ये यहाँ की बेस बन जाएगी, और ये x बन जाएगा उसका पावर। तो a पावर x इज इक्वल टू ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर a क्या था, 3 पावर x, 3 पावर x इज इक्वल टू 81। 81 के हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में 81 को कन्वर्ट कर दिया तो होगा 3 पावर 4। 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 4। अब दो तरीके हैं, या तो हम इनके जो बेसिस है उनको कैंसिल आउट करें, या सिर्फ उनके पावर्स को ही कंसीडर करें। जो करें आप, जवाब x इज इक्वल टू 4 ही बनेगा। तो जो सही जवाब था वो ऑप्शन बी था। सवाल नंबर 44 में कह रहा था द वैल्यू ऑफ रेडिकल 0.9 इंटू रेडिकल 1.6 विल बी। दो रेडिकल से आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनकी वैल्यू बतानी है।
देखिए, जब कभी दो रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक साथ रखकर। जैसे रेडिकल ए इंटू रेडिकल बी इज इक्वल टू रेडिकल ए इंटू बी। तो हमने एक ही रेडिकल में दोनों वैल्यूज पुट कर दी, 0.9 और 1.6 को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन के बाद जवाब आया 1.44। अब 1.44 रेडिकल की वैल्यू है, इसका रेडिकल निकालना है वही जो हमने 41 में किया। 1.44 का रेडिकल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से राइट साइड से एक पेयर बनाया, दूसरा पेयर नहीं बना, वन ही बना। तो 1 के ऊपर 1 का टेबल, 1 टाइम 1 1 है 1, एक में से एक गया 0, और इन दोनों को ऐड किया 1 एंड 1 2, 44 वाला पेयर नीचे आ गया, यहाँ बचा 44। अब 2 के बाद कौन सी वैल्यू डालें, 44 आए, वो रहेगी 2। क्यों, यहाँ पर जो राइट साइड पर वैल्यू थी वो 4 थी। 4 दो डिजिट ऐसे जो सेम ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वो है, एक 2 है एक 8 है, 2 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो 4 बनेगा, और 8 8 को करेगा तो 64। 64 की राइट साइड 4 है जो हमें रिक्वायर्ड थी। हम दोनों पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जिस पर बनी तो 2 पर बन गई थी तो मैंने 2 रख दी, तो यहाँ से 1 यहाँ से 2। एंड पहली जो पेयर था जो केप वाला, उसके बाद डेसिमल थी जो हमने पहले के आंसर के साथ 1 के बाद लगा दी, तो जो इसका जवाब बना वो बना 1.2, जो कि ऑप्शन बी था 1.2। रेडिकल 0.9 इंटू रेडिकल 1.6 की मल्टीप्लिकेशन का जवाब है वो है 1.2। सवाल नंबर 45 में कह रहा था कि वैल्यू ऑफ रेडिकल, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है 457/196। सबसे पहले इस फिक्स्ड जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। हमेशा एक बात नोट करें, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है या कंपाउंड फ्रैक्शन होती है वो रिजल्ट करती है किसमें, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए, इसको हमने जब सोल्व किया तो ये हमारे पास बना था 841/196। कैसे सोल्व किया, 196 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमने यहाँ पर किया 784 बना, उसमें 57 ऐड कर दिए जो कि बना 841। तो जो हमारा न्यूमरेटर बना वो बना 841, डिनोमिनेटर वही जो पहले था 196। इन दोनों का अलग अलग से हम क्या लेंगे, रेडिकल या स्क्वायर रूट लेंगे। 841 का लें, ये पेयर बन गया 41 और ये बना 8। देखिए, अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे बन रहा तो 9, जो 8 से बड़ा था। ऐसी वैल्यू जो या तो पूरी हो या उससे थोड़ी छोटी हो, तो 2 2 4, 8 में से 4 के 4 बचे, और इन दोनों को ऐड कर दिया 2 2 4। अब कौन सा पेयर आएगा, 41 का पेयर आएगा, ये वैल्यू बन गई 441। देखिए, यहाँ की सबसे राइट मोस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, वो है 1। अब 1 कब आता है, जब हम या 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ से 81 आया, इसकी राइट साइड पे 1 है। तो अगर हम यहाँ पर 1 रख के देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा। 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 41 बनेगा, जबकि 441 के बराबर नहीं है। तो 1 नहीं, हम 9 रख के देखें तो 49 मल्टीप्लाई बाय 9 बन रहा था 441, जो कि क्रॉस हो गया। तो यहाँ से हमें 8 के पेयर से 2 बने, 41 के पेयर से 9 बने, तो 29 841 का जवाब। 196 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी एक पेयर बन रहा है, एक केप का वाला पेयर अकेला पेयर बन रहा है, अकेला बन रहा है, सॉरी पेयर तो नहीं बन रहा। 1 के ऊपर 1 का टेबल लगेगा ऑब्वियसली, 1 1 से 1, एक में से गया 0, एक और एक कितने होंगे 2। अब 96 का पेयर उतार के रखा, यहाँ क्या बन गए 96। 2 के बाद कौन सी वैल्यू आपस में 2 मल्टीप्लाई करें 2 के साथ भी, हालांकि तो, ताकि हमारा जो आंसर बने 96 बने। देखिए, सबसे पहले तो राइट साइड पर 6 लाने के लिए हम दो वैल्यूज़ को आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा झंझट में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 बनेगा, या 6 को 6 से, यहाँ पर इसके भी 6 आएगा, यहाँ पर इसके भी 6 आएगा। अगर हम 4 रखेंगे तो यह बन जाएगा 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, जो कि हमारा सही जवाब रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ से बना 1, यहाँ से बना 4, तो ये हो गए 14। तो इस जो 45th MCQ था उसका जो सही जवाब था वो फिलहाल अब सोल्व नहीं हुआ फुली तरीके से। इसका जवाब फिलहाल रेडिकल को सोल्व करने के बाद आया 29/14। इसको मजीद हम डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। 14 का टेबल 2 टाइम्स 28, मजीद डिवाइड नहीं हो रहा। जो रिमाइंडर है वो ऊपर, जिसका टेबल लगा है वो नीचे, जितनी मरतबा टेबल लगा है वो हमारे मिक्स्ड कंपाउंड में आ जाएगा। तो ये कंपाउंड फ्रैक्शन में गया 2 × 1/14, जो कि ऑप्शन था ए। सवाल नंबर 46 में कह रहा था कि वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये माइनस ये प्लस, बाकी यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा। हमारे पास अलजेब्रा में फार्मूला है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहाँ पर ये ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है साइन थीटा, तो इसको वापस फार्मूला में पुट कर दें, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सूरत में। ये चीज़ बना हुआ था, इसको इसमें पुट करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे 1, बी स्क्वायर की जगह पे साइन थीटा,
1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपलेस्ट फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कास स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे, कास स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन सी था हमारे पास। सवाल नंबर 47 में कह रहा है इफ 2 पावर 10x इज इक्वल टू 4 पावर 35 देन x। ये जो x है इसकी वैल्यू पता क्या होगी अगर 2 पावर 10x इक्वल टू 4 पावर 35। अब सबसे पहले यहाँ पर बेस 2 है तो हम कोशिश करेंगे 4 को भी बेस 2 में कन्वर्ट करें, 4 के एक्सपोनेंट लेंगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। 35 वही का वही, 4 को हमने लिखा 2 पावर 2 में। ये अंदर वाली पावर और ये बाहर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 35 है 70। यहाँ पर भी बेस सेम बन गई, यहाँ पर भी बेस सेम बन गई। अब या तो आप इनको बेस को आपस में कैंसिल करें या सिर्फ इनके जो एक्सपोनेंट इनको कंसीडर करें। तो जो भी करें आप 10x इज इक्वल टू 70, 10 मल्टीप्लाई करा, यहाँ 70 को डिवाइड करेगा तो 10 का टेबल 70 के ऊपर 7 टाइम्स, जो कि ऑप्शन ए है हमारे पास। सवाल नंबर 48 में कह रहा है इफ 3x इज इक्वल टू 6x माइनस 15 देन x प्लस 8 की रकम क्या होगी। ये सवाल पहली टेस्ट में भी 2-3 मरतबा आ चुका है। 3x बराबर है 6x माइनस 15 के, तो बताएं x प्लस 8 की रकम क्या होगी। सबसे पहले देखें हमारे पास वेरिएबल वाली रकम कौन सी, 6x, और दूसरी है 3x। 3x का कोएफिशिएंट छोटा है इसलिए 6x के पीछे लाएंगे, तो ये प्लस का 3x वहाँ जाकर माइनस का 3x बन जाएगा, बाकी माइनस 15 वही का वही, 6x भी वही का वही। यहाँ से 3x वहाँ गया, यहाँ कुछ भी नहीं बना, 0 बचा। 6x में से 3x गए, बाकी बचे 3x। 3x माइनस 15 बराबर है 0 के, माइनस के 15 उस साइड जाकर प्लस के 15 बन जाएगी, तो बन गया 3x बराबर है 15 के। ये x और 3 आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई वाली चीज़ बराबर के उस साइड जाकर डिवाइड करती है, तो यहाँ 15 की इधर आकर डिवाइड करेगी 15 को। 3 1 3, 3 5 15, तो x की रकम हमें क्या मिली 5। वो यहाँ हम पुट कर दें, x की जगह पे 5 पुट कर दें, तो 5 प्लस 8 कितने होंगे 13, जो कि ऑप्शन सही था 13 सी। 49 में कह रहा था फ्रैक्शन ऑफ 0.20%, इसको कैसे पढ़ते हैं 0.20%, कभी भी 0.20% नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम 0.20% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, परसेंट को 2 मिनट के लिए साइड पर कर दीजिए। बाकी हमारे पास क्या बचा 0.20 फ्रैक्शन फॉर्म में। हमारे डेसिमल के बाद कितने नॉन ज़ीरो नंबर हैं, ये 20, 2 के बाद वाला 0 ये अब नॉन ज़ीरो हो जाएगा, तो नॉन ज़ीरो नंबर है 2 एंड 0 अपॉन डेसिमल के बाद जितनी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वो 1 को आप उतने ज़ीरोस लगाते हैं, तो 2 ज़ीरो लगाए 100 बन गया। 20 अपॉन 10, 20 को 20 का 0 10 का 0 कैंसिल आउट, बाकी ऊपर बचा 2 नीचे बचा 10। यहाँ 1/5 भी कहें तो भी कुछ गलत नहीं था। तो अब इसका अब परसेंट निकालें। अब ये जो 2 मिनट के लिए हमने परसेंट साइड पे किया था वो परसेंट वापस रख दें। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें, 2/10 को मल्टीप्लाई कर दें 1/100 से। यहाँ देखिए आमने सामने डिवाइड कर रहा है, 2 का टेबल यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम और 100 के ऊपर 50 टाइम। यहाँ रिमाइंडर क्या है 1, यहाँ क्या है 1, 1 1 से 1, यहाँ 10, यहाँ 50, 10 50 से 500, जो कि ऑप्शन ए था। सवाल नंबर 50 में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 5 -3 2 7 -1। कह रहा है कि इसमें से हमारे पास A22 वैल्यू क्या निकली है। अब सबसे पहले A22 है क्या, यहाँ जो 2 होता है वो रो को शो करता है और ये वाला 2 कॉलम को शो करता है। तो इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास ऑर्डर है वो है 2 × 3, मतलब 2 रोज है हमारे पास और 3 हमारे पास कॉलम्स है। अब वैल्यू क्या मांग रहा है 2 2, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। सबसे पहले देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम आएगी कहाँ, यहाँ 1 1 रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 3 रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 3। तो जो वैल्यू हमें चाहिए वो है रो 2 कॉलम 2, जो कि यहाँ पर 7 है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो है 7, जो कि ऑप्शन ए है। उसके बाद 51 में कह रहा है कि सेल्स प्राइस, एक चीज़ की सेल प्राइस है 672, अगर उसके ऊपर हमें 5% प्रॉफिट बच रहा है तो उसकी कास्ट प्राइस बताए कितनी है कि हमें 672 पर सेल करने के बाद 5% फ़ायदा मिला है। सबसे पहले देखेंगे हम हमारे पास जो कास्ट प्राइस निकालने का फार्मूला है वो है सेल प्राइस अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट रेट। तो सेल प्राइस हमारे पास क्या है 672 अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 5%। अब ऐसे नहीं कि एक
और 5 को हम ऐड कर देंगे तो 6 बने। नहीं, सबसे पहले 5% को हम अलग से सॉल्व करेंगे। 5% को सॉल्व करेंगे कैसे? परसेंट का हमें पता है 1/100 होता है। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 को, ये हो जाएगा 5 1 5/100। 5 को 100 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 0.05। अब 5% की जगह पर हम लिखेंगे 0.05, तो 672/1 प्लस 0.05। इनको हमने जमा किया, ये बना 1.05। 672/1.05। अब आश्चर्य की रकम के होते हुए इनको डिवाइड करना आपस में काफ़ी मुश्किल है, तो इनको हम ऐसे डिजिट से अब मल्टीप्लाई करें ताकि ये बगैर आश्चर्य के बन जाएं। तो देखिए, डिनोमिनेटर में हमारे पास आश्चर्य के बाद 05 है, आश्चर्य के बाद 2 डिजिट्स हैं 2, तो इनको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एक डिजिट होता तो 10 से करते, 3 होते एक और होता तो 1000 से करते, जितने डिजिट होंगे उतने जीरो। तो इसको 672 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.05 को भी 100 से करेंगे। 672 को 100 से किया, ये होगा 67,200, और 1.05 को किया तो आश्चर्य के बाद आश्चर्य खत्म हो गई, बाकी बचा 105। आप मल्टीप्लाई करके देखना इन दोनों को, बचेगा 105। 105 का टेबल लगाया, 6 मरतबा लगा 105 का टेबल तो बना 630। 672 में से 630 के बाकी बचे 42, ये जीरो होता रहा। 105 का टेबल 4 टाइम्स, ये वाला जीरो होता रहा। 4 टाइम्स लगा 420, 420 में से 420 के जीरो, ये वाला जीरो हमने उतारा, जिसके ऊपर कोई पड़ा नहीं लग रहा, ये वापस यहाँ चला जाएगा। तो हमारे पास जो कास्ट प्राइस निकली वो है 640, जो कि ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 52 में कह रहा है कि कास्ट प्राइस टीवी की अगर 1500 रुपये है और उसके ऊपर हमें 20% फ़ायदा मिल रहा है, बताएं उसकी सेल प्राइस क्या होगी। मतलब 1500 नहीं, 15,000 की एक टीवी है, हम कितने में बेचें कि हमें 20% फ़ायदा मिले। एक तरीका तो बहुत ईजी है, जो एमसीक्यूज़ के लिए कम टाइम में हो सकता है, वो है कि 15,000 का 20% निकालें, जो होगा वो 15,000 में ऐड कर दें। 15,000 का 20% क्या निकलेगा? 15,000 मल्टीप्लाई बाई 20, क्योंकि जो वैल्यू होती है उसका जितना परसेंट चाहिए होता है हम उनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करवा देते हैं। 2 जीरो 15,000 के 2 जीरो 100 के खत्म हो गए, यहाँ बचा 150, यहाँ बचा 20। 150 को 20 से मल्टीप्लाई किया, बाकी हमारे पास बचा 3,000। तो ये 3,000 जब हम ऐड करेंगे 15,000 में, तो जो हमारी सेल प्राइस है 18,000 है। 18,000 में सेल करेंगे तो हमारे पास 20% फ़ायदा आएगा। अगर फार्मूला से करें, कास्ट प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू डिवाइड कर रही हैं, यहाँ कास्ट प्राइस के साथ जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी हमें सेल प्राइस मिल जाएगी। कास्ट प्राइस है 15,000 इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20। 20 को ऐसे तो लिख नहीं सकते, उसको पहले सॉल्व करेंगे। परसेंट मतलब 1/100, 1/100 से मल्टीप्लाई किया 1 टाइम 5 टाइम 1/5, जो कि बराबर होता है 0.2 के। तो प्रॉफिट परसेंट 20% की जगह हम लिखेंगे 0.2। 1 प्लस 0.2 1.2। 15,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया, जो कि बना 18,000। तो हमारी जो सेल प्राइस है जिस पे हमें 20% फ़ायदा मिलेगा वो बनेगी 18,000 रुपये। सवाल नंबर 53 है कि एक फ्रूट सेलर है जिसने 5 रुपये की 3 ऑरेंजेस ली। कितनी कास्ट प्राइस क्या है? खरीद क्या है? 5 रुपये की उसने लिए 3 ऑरेंजेस, और सेल किए 4 ऑरेंजेस सेल किए, सॉरी 4 रुपये की ऑरेंजेस सेल किए 2। टोटल ऑरेंजेस कितनी है? 3। ली कितने की थी? 5 रुपये की। अब 4 रुपये की इसने 2 सेल कर दी है, मतलब कितने की एक गई है? रेट मालूम करके कैसे? 4/2। 2 रुपये की एक सेल की है, 2 रुपये की। टोटल ऑरेंजेस कितनी है? 3। 2 रुपये की एक सेल की है। अब जो हम टोटल इसकी सेल प्राइस मालूम करें वो है टोटल ऑरेंजेस मल्टीप्लाई बाय रेट। 3 इंटू 2 6। 3 रुपये 3 टोटल ऑरेंजेस, 2 रुपये की, 3 दूनी 6। अब टोटल इसकी सेल प्राइस बनी 6। कास्ट प्राइस क्या थी यहाँ पे? 5 रुपये। अब हम प्रॉफिट परसेंट, ये कह रहा है क्या होगा जो उसका प्रॉफिट परसेंट निकला है वो बताएं। सबसे पहले तो प्रॉफिट का फार्मूला सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। 6 में सेल किए, 5 रुपये मिली थी, 1 रुपया उसको बचा, प्रॉफिट क्या बचा? 1 रुपया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला है प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट निकला 1 रुपया, डिवाइड बाय कास्ट प्राइस, खरीद की कीमत क्या थी? 5 रुपये। 1 को डिवाइड किया 5 से, मल्टीप्लाई किया 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया 5, और ये आमने सामने एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 का टेबल 100 के ऊपर 20 टाइम्स, यहाँ रिमाइंडर बचा 1, यहाँ 20, 21 से 20। तो जो परसेंट हमें बचत हुई वो है 20%। अब चेक करें कि अगर 500 जो हमारी एक, ये तो हमारी कास्ट प्राइस बन गई, ठीक है। अब देखें वो कितने में सेल करे कि उसे 8% फ़ायदा हो। तो इसका 8% निकाल दे 500 का, 2 जीरो इसकी 2 इस जीरो के साथ चले गए, बाकी यहाँ बचा 5। 8 5 40। 500 प्लस 40
540, मतलब 540 रुपये में अगर वो सेल करेगा तो उसे 8% फ़ायदा होगा, जो कि ऑप्शन डी है हमारा। सवाल नंबर 55 में कह रहा है कि 28 लोग कोई काम 15 दिनों में कर रहे हैं। अगर 28 में से लोग कम करके कम कर दिए जाएं तो बताएं वही काम कितने दिनों में होगा। ज़ाहिर बात है 28 बंदे थे, काम 15 दिनों में हो रहा था। हम लोग कम करेंगे, 21 लोग हो जाएंगे तो दिन बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रोपोर्शन कौन सी है? इन्वर्स। अगर हमारे पास लोग कम हो रहे हैं तो दिन ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एरो की डायरेक्शन किसी भी तरफ कर सकते हैं। अगर ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड होगी, क्योंकि इन्वर्स है। अगर ये अपवर्ड करेंगे तो ये डाउनवर्ड। अब हम टेल टू हेड से वैल्यू ने टेल पर 28/21 इज इक्वल टू, यहाँ से फिर ये टेल रेशो x/15, हेड की तरफ गए 15, मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई किया। एक्सट्रीम बन रहे हैं 18 इंटू 15 इज इक्वल टू 21 इंटू एक्स। 21 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ का डिवाइड करेगा। अब 21 के ऊपर भी 3 का टेबल लग रहा है, 15 के ऊपर भी 3 का टेबल लग रहा है। 15 के ऊपर 3 का टेबल लगाया, 5 3 से 15, और 21 के ऊपर लगाया 7 3 से 21। यहाँ 5 बच गया, यहाँ 7। इनको मैंने वापस रखा, जो रिमाइंडर्स हैं 28 मल्टीप्लाई 5/7। अब 7 का टेबल अगेन 28 के ऊपर लग रहा है, 7 1 से 7, 7 4 से 28। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 रिमाइंडर बचा, 4 5 से 20। तो कितने दिन लग जाएंगे? 20 दिन, अगर हम लोग 21 कर देंगे तो, जो ऑप्शन डी था हमारे पास। सवाल नंबर 56 में कह रहा था कि एक क्रिकेट मैच है, उसके शुरू के 10 ओवर्स में रन रेट जो हमारा है, एक ओवर में जो रन आ रहे हैं वो आ रहे हैं एवरेज 3.2। तो बताएं 40 ओवर्स में बकाया कितना रन रेट बनाया, जो टारगेट टोटल 50 ओवर्स का बना 282। सबसे पहले तो शुरू के 10 ओवर हैं, 3/2 के हिसाब से उसमें रन्स बनेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 32। शुरू के 10 ओवर्स में 3/2 के हिसाब से 32 रन बने। अब जो टोटल स्कोर है उसमें से 32 को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 40 ओवर्स में स्कोर कितना हुआ। 250 स्कोर हुआ 40 ओवर्स में। अब सिंपल है, 250 को डिवाइड कर दें 40 से, 640 है 240, तो 250 में से 40 गए, बाकी बचे 10। डेसिमल देकर यहाँ 0 दिया, 240 से 80, 100 में से सी गए 20 बचे। डेसिमल दी हुई है, एक 0 नए स्टेप में दे सकते हैं, 45 से 200। तो जो बकाया 40 ओवर्स का रन रेट है वो है 6.25, जो कि ऑप्शन ए था हमारे पास। सवाल नंबर 57 में कह रहा कि टोटल स्टूडेंट्स एक क्लास के हैं 80। अगर बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो है 3/2, तो बताएं इस 80 में से गर्ल्स कितनी है। सबसे पहले इस किस्म के सवालात में जो फार्मूला यूज़ होता है शेयर, ये तकरीबन शेयर के हिसाब होते हैं कि भाई अगर 80 लोग हैं तो उसमें लड़कियां कितनी हैं, या अगर एक पार्टनरशिप में 2800 रुपये या कितने भी कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, इतना प्रॉफिट आ रहा है, ए का रेशो ये है, बी का रेशो ये है, तो ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने में। फार्मूला क्या यूज़ होगा? जो हमारे पास टोटल वैल्यू है, जो प्रॉपर्टी है, नंबर है, कोई भी रकम है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेशो के साथ जिसका चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी हमें किसका चाहिए? गर्ल्स का, तो हम गर्ल्स का रेशो रखेंगे, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो, जो आपको सम रेशोज दिए हुए हैं उनको ऐड कर लें। अब सम ऑफ रेशो क्या बनेगा? यहाँ पर 3 + 2 क्या बना हमारे पास? सम ऑफ रेशो 5। इसकी जगह हम रख देंगे 5, यहाँ 5 रख दिया। टोटल जो वैल्यू है या नंबर है वो कितनी है, क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 80। मल्टीप्लाई बाय रेशो, किसका रेशो? हमें गर्ल्स का चाहिए, तो गर्ल्स के रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया। 80 इंटू 2 160/5, 160 को 5 से डिवाइड करें, 3 5 से 15, 1 बचा, 0 तारा, 5 का पावर 2 मरतबा 10। तो जो गर्ल्स हैं 80 में से वो हैं 32, जो कि ऑप्शन डी था हमारे पास। सवाल नंबर 58 में कह रहा है सेल प्राइस ऑफ बाल, कोई बाल सेल हो रही है, उसकी सेल प्राइस है 720 रुपये, उस पर भी उसको नुकसान हुआ है 10%। अब बताएं कि उसकी कास्ट प्राइस कितनी है। मतलब किसी गेंद को बेचने पर 10% नुकसान हुआ है, कास्ट प्राइस बताएं। नुकसान वाले जो आ जाते हैं ये हिसाब, इनमें जो कास्ट प्राइस मालूम करने का फार्मूला है वो है कास्ट प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस अपॉन 1 माइनस लॉस परसेंट। प्रॉफिट में क्या था? कास्ट प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पर 1 माइनस लॉस परसेंट। 720 सेल हमारी जो प्राइस है अपॉन 1 माइनस लॉस परसेंट। देखिए 10% लॉस है, 10% को ऐसे नहीं लिख देंगे, 10% को पहले सिंपल करेंगे, परसेंट को 1/100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि बना 0.1।
1, तो 0.1 रख दिया। 1 माइनस 0.1 बनेगा हमारे पास 0.9। अब 0.9 ने डेसिमल वाली वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो काफ़ी हमें देर लग जाएगी, इसलिए डेसिमल को ख़त्म करना है। तो डेसिमल के बाद एक हमारे पास डिजिट है तो हम एक ज़ीरो लगाएंगे तो ये बन जाएगा 10। 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, मतलब पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 720 को 10 मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा 7200। 0.9 को 10 मल्टीप्लाई करेगा तो आश्चर्य खत्म, बाकी बचेगा 9। 7900 को 9 से डिवाइड कर दें जो कि बनेगा 800। 8 9 72, बाकी ये 2 जीरो बच गए जो यहाँ आकर फिर यहाँ वापस आ जाएंगे तो ये बने 800। तो जो कास्ट प्राइस है 720 पे जो गेंद बेची है उसकी खरीद थी 800 रुपये, मतलब कितना नुकसान हुआ 80 रुपये, जो कि ऑप्शन बी है। कास्ट प्राइस इक्वल टू 800। सवाल नंबर 59 में कह रहा है कि रऊफ की हाइट 6 फीट है तो उसका शेडो बन रहा है 5 फीट। एक बिल्डिंग का शेडो बन रहा है 30 फीट, तो बताएं उसकी टोटल हाइट क्या होगी। तो हाइट्स का और एक दूसरा कॉलम बनाते हैं शेडो का। हाइट है रऊफ की 6 फीट, शेडो 5 फीट। दूसरी हमें हाइट कह रहा है कितनी होगी अगर उसका शेडो है 30 फुट। जाहिर सी बात है अगर हाइट 6 है तो शेडो 5 बनेगा। अब शेडो बड़ा है इसका मतलब है हाइट भी बड़ी होगी, तो यह भी ऊपर से नीचे की तरफ वैल्यू बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज हुई है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जब दोनों साइड्स वैल्यू इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम वैल्यू ले रहे हैं डाउनवर्ड, दोनों को एरो को कर रहे हैं, अगर ऊपर करना चाहें तो भी वही आंसर आएगा। ऊपर से नीचे की तरफ कर रहे हैं तो टेल टू हेड से वैल्यू ले, टेल है 6:x इक्वल्स टू 5:30। तो ये हमारे एक्सट्रीम थी हो गए मीन्स। एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई किया 6 × 30 इक्वल्स टू मीन को मीन से x मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ अगर डिवाइड करेगा 5 के ऊपर 5 का टेबल 1 टाइम, 30 के ऊपर 6 टाइम, यहाँ बचा 6, यहाँ भी बचा 6, 6 6 36। जो बिल्डिंग की हाइट होगी वो होगी 36, इसलिए उसका शेडो बन रहा था 30 फीट। 36 फीट इज द राइट आंसर। सवाल आखिरी था कि एजेस ऑफ 2 पर्सन्स डिफर बाय 16 ईयर। 2 लोग हैं उनकी उम्र में 16 साल का फ़र्क है। अगर 6 साल पहले बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना ज़्यादा उम्र रखता था तो दोनों की उम्र बताएं क्या है। ये जो हमारे पास ऑप्शन है इनको इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले देखें 16 साल का फ़र्क है, हाँ भाई 28 में से 12 गए 16 साल। फिर देखें 6 साल पहले मतलब 12 में से 6 काटेंगे 6 बचेंगे, 28 में से भी 6 काटेंगे तो 22 बचेंगे। अब देखें ये क्या कह रहा है कि बड़े भाई की उम्र छोटे भाई की 3 गुना थी, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या 22 बन रही है? नहीं, जो कि मतलब ये तो हमारे पास नहीं हो सकता। बी पे चेक करें, एक 14 दूसरी 30, 6 साल पहले 14 में से 6 गए 8, 30 में से 6 गए 24। देखें क्या छोटे भाई की उम्र का जो 3 गुना है वो बड़े भाई की उम्र जितना है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, मतलब 3 साल पहले बड़ा भाई 6 साल पहले बड़ा भाई छोटे भाई की उम्र के 3 गुना ज़्यादा था, जो कि सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल 20 के 20 समझ में आए होंगे। आपको लगता है कि कोई भी मैंने सवाल में कोई स्टेप गलत कर दिया है तो बड़ा मेहरबानी मुझे कमेंट कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के ग्रुप्स में शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।